पाक पढ़े, मैं टाइम नहीं लूंगा, घड़ी पर देख ले, 5 मिनट खूबसूरत कलाम सुना दे। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब रब यार बनाया सोना सारे ज़माने त्यों रब यार बनाया सोना सारे ज़माने तो रब यार बनाया ओ सोना सारे ज़माने तो सारा हुस्न लौटा छड्या महबूब यगाने तो सारा हुस्न लौटा छड्या महबूब यगाने तो मुख्ताजिया मुक जा सण रैसीना कमी कोई एक बार तो मांगते सही हसनैन देदार तो एक बार तो मांगते सही हसनैन देदार तो सुलेमान ते खुरी तो पूछे कर अमीरों दे सुलेमान ते खुरी तो पूछे किवें करमी अमीरों दे सुलेमान ते खुरी तो पूछे करे अमीरों दे औकात तो वद मिलदा सैयदा दे कराने तो औकात तो वद मिलदा सैयदा दे कराने तो जन्नत दे सिवा चलिया कुछ होर नबी तू मंगी जन्नत दे सिवा चलिया कुछ होर नारा तकबीर, नारा रिसालत, अलहाज हाफिज साबर अली साबिर साहिब जिंदाबाद। अलहाज हाफिज साबर अली साबिर साहिब मुहतरम मुकाम साहबजादा मोहम्मद आजम साबिर साहिब को
हम महफिल पाक में इनकी अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ साथ जनाब हाफिज मोहम्मद मजहर आफ्ताब चिश्ती गोलड़वी साहिब जो कि आज की महफिल के नकीबे महफिल हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए। इनके साथ दीगर जितने भी अहबाब आए हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आप तशरीफ रखें, सब अहबाब पढ़े जी। हाँ जी, जन्नती दे जन्नती दे सिवा चले कुछ होर नबी तो मंगे इते मिल दे ओना दे बेहलोल दीवाने तो। आखिरी शेर है जनता ते ओ जीना ते मरना सिख है दर्द लाला तो जीना ते मरना सिख है दर्द पुत्रा तो फन सिख ले सखावत दा फन सिख ले सखावत दा ज़हरा दे कराने तो फन सिख ले सखावत दा ज़हरा दे कराने तो रब यार बना छड़िया सोना सारे ज़माने तो। प्यारे अंदाज में मेरे आका ने अल्लाह इनको सलामत रखे। इंशाअल्लाह ये कलाम इनसे फिर किसी महफिल पाक में सुनेंगे। तो भाई साहिब ज़रा इको ज़रा ना आसिम साहब ज़रा थोड़ी जी घट, ताकि कोई हमें महफिल पाक में ये ना कहे आपको कि ज़रा साउंड जो है इसको, ठीक है, ताकि सबकी आवाज़ सबको समझ भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छा आप चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज हाफिज साबर अली साबिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत रूहानी शख्सियत, तारफ़ की मुख्ताज नहीं, किसी तारफ़ की मुख्ताज नहीं। उनके लगते जिगर मुहतरमुल मकाम मोहम्मद आज़म साबिर साहिब वो तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बड़े प्यार और मोहब्बत हमसे किया करते थे अलहाज हाफिज साबर अली साबिर साहिब। और इसी मस्जिद में मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त मौजूद था जब हज़रत मौलाना सईद अहमद मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शद पीर सैयद अली हुसैन शाह साहिब इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखने के लिए आए। और अलहाज हाफिज साबर अली साबिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिस कोने पर बैठे इधर ही जो है ना संगे बुनियाद दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद का रखा। आवाम को पता भी होना चाहिए ना, आने वाली नस्लों को, हाँ जी, अवेयरनेस। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो हयात रहे हैं और जब भी मेरे बरादर अकबर कारी ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहिब ने खुसूसन और बिल अमूम हर जो है वो 27वीं की शब अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज हाफिज साबर अली साबिर साहिब इधर दावत तबलीग के लिए आया करते थे और बड़ी मोहब्बत से आते और जितने भी प्रोग्राम होते उनमें शिरकत करते। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को जो है वो बुलंद फरमाए। और उस कोने पर बैठकर साहबजादा साहब उस कोने पर जिधर इश्तिहार लगा हुआ है, जब अलहाज हाजी हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ ना, तो तकरीबन आधा घंटा उधर बैठकर वो अश्कबार थे।
जी। और वो फरमा गए कि आलिम तो बहुत मिलेंगे, मुजाहिद और आशिक आपको नहीं मिलेगा। ये उनके अल्फाज थे। और 11 सफरुल मुजफ्फर को या 12 को हजरत साहब का चिश्ती साहब इंतकाल हुआ। आखिरी प्रोग्राम 23 मुहर्रम को इस मस्जिद में मुजद्दी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने करवाया। और हाफिज साहिब को भी दावत देने के लिए गए बड़े प्यार और मोहब्बत से, लेकिन हाफिज साहिब चूंकि वो पहले प्रोग्राम गुजरांवाला में देकर चले गए थे, हाँ जी, उधर मसरूफियत थी, वो उस प्रोग्राम में ना आए। हाफिज साहब मुजद्दी साहब फरमाते हैं, हाफिज जी हम खुश हैं आपसे, लेकिन जब 15-20 दिन के बाद मुजद्दी साहब का इंतकाल हो गया, हाफिज साहब किबला हाफिज साहब अलहाज हाफिज साबर अली साबर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुजद्दी अगर मुझे पता होता ना आपने चले जाना है, मैं सारी दुनिया के प्रोग्राम कैंसिल कर देता। इतनी मोहब्बत थी उनसे। तो अल्लाह ताला हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाए। तो बस चंद अशआर पढ़ेंगे हाफिज मोहम्मद आफ्ताब आलम चिश्ती साहिब। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने मोहतरम उल मकाम इज्जत नवाब जनाब भाई मोहम्मद साजिद कादरी साहब, अल्लाह पाक इन्हां दी उम्र रिज़्क़ सेहत दे अंदर बरकतां अता फरमाए। एक दो मरतबा दरूद पाक पढ़ लो। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया सरकार कहेंगे। सब हजरात मेरे नाल मिलके पढ़ लो। आया हूँ मैं आया सरकार कहेंगे। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया सरकार कहेंगे। सर सजदे में होगा तो खुल जाएगी जुल्फे। जिन्ना जुल्फा दे बारे विच अल्लाह दा कुरान आंदा, या अय्युहल मुज़म्मिल सर सजदे में होगा तो खुल जाएगी जुल्फे। फिर उम्मत बख्शिश का वो इसरार करेंगे। फिर उम्मत की बख्शिश का वो इसरार करेंगे। यह कह रो गज़ब मेरा तो तेरे दुश्मन के लिए है। अल्लाह क़यामत वाले दिहाड़े फरमाएगा, ये कह रो गज़ब मेरा तो तेरे दुश्मन के लिए है।
तेरे चाहने वालों उससे तो हम प्यार करेंगे, तेरे चाहने वालों उससे तो हम प्यार करेंगे। एक बार मेरे नाल पढ़ लो, मेरे सदा बुलंद हो जाए। तेरे चाहने वालों उससे तो हम प्यार करेंगे। सुना दो ये मुझे सुना दो अदरीस भाई, सुना दो ये मुझे सुना दो। शेर समाप्त करो आमिर भाई, सुना दो शायर ने कमाल कर दिया। सुना दो ये मुझे सुना दो। होगा वही होगा जो सरकार कहेंगे, होगा वही होगा जो सरकार कहेंगे, होगा वही होगा जो सरकार कहेंगे। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया सरकार कहेंगे। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ सरकार कहेंगे। और पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका तो अंबिया के शफी हैं यार, हम तो गुनाहगार हैं। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हशर में उनकी शफाअत के हवाले होंगे। और जन्नती वो जिन्हें उनकी शफाअत पे यकीन, वो जो मुनकर हैं जहन्नम के हवाले होंगे। जन्नती वो जिन्हें उनकी शफाअत पे यकीन, वो जो मुनकर हैं जहन्नम के हवाले होंगे। और जिक्र सरकार भुलाया न जाएगा, जिक्र सरकार भुलाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। और हमको जज़ा मिलेगी मुहम्मद की, दोज़ख के आस पास भी लाया न जाएगा। और मानेगा उनकी बात खुदा हशर में नसीर, बिन मुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा। तो वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, इसलिए अब अगले सनाख़न मुस्तफ़ा बस 5-5 मिनट की हाज़री हुजूर की बारगाह में लगवाते जाएं। मुहतरम जनाब मोहम्मद शहरयार चीमा साहिब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाथ खड़े करो जरा अल्लाह रसूल दी रज़ा वास्ते। सरकार दी आमद दी खुशी है, कोई बंदा भी हाथ थले ना रखे सरकार दी खुशनुदी वास्ते। दोवे ही नहीं साजे साहब, एज नहीं साजे साहब, तुसी भी दोवे हाथ चुको। नारा तकबीर, नारा
सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारा रिसालत, नारा रिसालत। दूसरी पढ़ो जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं भाई साजिद हुसैन कादरी साहब। अल्लाह ताला इनकी पूरी टीम की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी और आप सब की खुशबख्ती किबला हाफिज साबर अली साबर साहब वली कामिल उनके साहबजादे मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें दुआएं समेटने का मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला हम सब की बारगाह हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक तमामी अहबाब मिलके सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। और बहुत ही खूबसूरत शेर। जो तेरे दर से यार फिरते जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और उस गली का उस गली का गदा मैं जिसमें, उस गली का गदा मैं जिसमें, मांगते ता
ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं। और आखिरी शेर उस पे राज़ी खुदा की ज़ात हुई उस पे राज़ी खुदा की ज़ात हुई। हाँ उस पे राज़ी खुदा की ज़ात हुई। मुस्तफ़ा से जो प्यार करते हैं मुस्तफ़ा से जो प्यार करते हैं मुस्तफ़ा से जो प्यार करते हैं वो सुए लाज़ार फिरते हैं। उस गली 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 अभी किबला नाथ खान साहेब सरकार की शफात की बात कर रहे थे, शफात का जिक्र फरमा रहे थे। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का एक मकतूब बात में से दो सतरे आपकी नजर करता चलूं। किबला कारी साहब इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने सरकार तो जहां का जो नूर है वो एक खास जहान से तख्लीक किया, खास जहां से वो नूर मंगवाया गया और उस जहान से, उस जहां के मटेरियल से, उस जहां के नूर से किसी और की तख्लीक नहीं हुई। ये सिर्फ एजाज हमारे नबी अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। तो आप लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे नबी का इतना जिक्र बुलंद फरमाया है कि अगर हम जमीन के रोए जमीन के दरख्तों की कलमे बनाएं और समंदरों के पानी को स्याही में बदल लें तो फिर भी सरकार की शान हम बयान नहीं कर सकेंगे। सरकार की शान में अल्लाह ने पूरा कुरान जो है वो तहरीर फरमा दिया। हम भी शान बयान करते हैं, कोशिश करते हैं, करनी भी चाहिए क्योंकि हमें जो मर्तबे इज्जतें मिली सरकार की उम्मती होने की वजह से, उसके लिए बड़े बड़े अल्लाह के मुकर्रब नबी जो हैं, बड़े बड़े रसूल जो हैं वो तरसते रहे। तो आप लिखते हैं कि सरकार की शान जो है वो अल्लाह ने बयान की है, लेकिन कुछ बचा के भी रखी है और वो शान जो है वो मर्तबा वो यौम महशर आया होगा जब हर नबी अल्लाह के बड़े लाडले नबी जो कि अल्लाह से जाके बातें करते हैं, हम कलाम होते हैं, बड़े बड़े रुतबे जिन्हें मिले हैं, जिनकी बड़ी बड़ी शरीयतें नाफिज हुई हैं, जिन पे बड़ी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, वो भी अर्ज कर देंगे, माजरत कर लेंगे इज़हबू इला गैरी कि किसी और के पास जाओ। तो फिर शफात आएगी मेरे नबी के पास, फिर मेरे नबी शफात फरमाएंगे और ये शफात किन की फरमाएंगे? जो मेरे नबी से प्यार फरमाते हैं। आज नऊज़ बिल्लाह फतवे लगाने वाले क्या कल शफात के उम्मीदवार हैं? हर बात में जो है वो फतवा, हर बात में क्रिटिसाइज। मेरे किबला एक दोस्त हैं अहले हदीस मकतबा फिक्र से, उन्होंने फ्रैंकोस कैफे में ना
अपने बेटे की सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट की। कितने 3 बेटियों के बाद उनके यहाँ बेटा हुआ, तो मुझे भी उन्होंने मदऊ किया। मैं गया, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा किया। जो गए उन्होंने वो भी जाहिर गिफ्ट लेके गए। तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा भाई जी सुनाओ की प्रोग्राम है। उन्होंने कहा जी मुझे अल्लाह ने बेटा अता किया है, तो मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ इधर फ्रेंगोज में। मैंने क्या, ये लाखों लगे हैं और हम अगर अपने नबी का मिलाद मना लें तो हमें तो फिर मोहल्ले की बेवा भी याद आ जाती है, फिर बच्चियों की शादियां भी याद आ जाती हैं। मैं कहा इधर आज कोई याद नहीं हुई, लाखों आज कोई बेवा याद नहीं है, आज कोई गरीब भूखा नहीं मर रहा, इधर लाखों लगा दिया आपने। मैंने कहा यार कुछ खुदा का खौफ करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी का मिलाद ही यही है कि भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़े पहनाओ, बेवा का जब अक्द मिल जाए जल्दी से उसका जो है वो अक्द सानी कर दो। हमारे नबी को तो मिलाद ही यही है। तो अपने लिए लोग हर चीज कर लेते हैं। अगर हम जनियां लगा लें तो हमारे पर फतवे लग जाते हैं। ये जनियां, ये मोहब्बतें, ये दरूद सलाम पढ़ना, ये आका की सुन्नतों पे अमल करना, मेरे अजीजों ये रायगा नहीं जाएगा। यही है जो कि कल को आका की शफाअत का मजहर होगा। आका हमें पहचानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम नबी से प्यार करते हैं। जिन बुजुर्गों का किबला कारी साहब जिक्र फरमा रहे थे, उन बुजुर्गों ने हमें क्या सिखाया है? उन्होंने हमें सिर्फ वफा सिखाई है। उन्होंने हमें वफा सिखाई है, कुरान से वफा सिखाई है, साहिब कुरान से वफा सिखाई है, साहिब कुरान की आल से वफा सिखाई है, साहिब कुरान के सहाबा से वफा सिखाई है, और साहिब कुरान के गुलामों से वफा सिखाई है। अभी हाल ही में आप लोग खुश नसीब हैं कि आपका एक भाई, आपका एक नूरे नजर दियारे गैर में कुफार में बैठ के कुरान और साहिब कुरान से वफा कर रहा है। अभी हाल ही में मुहर्रम में मुझे इत्तेफाक हुआ तो एक महफिल में मुलाकात हुई, तो कारी साहब ने जो है वो पहले तलावत फरमाई, उसके बाद नाज शरीफ बयान की, सरकार की शान बयान की। तो लोग जो है वो देखते थे, बड़े बड़े और भी उधर नाथ खां कराची से भी गए हुए थे, लेकिन अल्लाह ने आपको एजाज दिया, आपके गांव को, आपकी बस्ती को, आपके भाई को एजाज दिया। तो फिर जब उन्होंने अपने उस्ताद मुकर्रम का जिक्र फरमाया तो मेरा भी फख्र से सर ऊंचा हुआ। तो ये मेरे अजीजों यहाँ हम बैठे हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार का मिलाद मना रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कोई दूर दूर तक मुसलमान नहीं, वहां अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र बुलंद करना बड़ी मुश्किल की बात है। तो आपको तो कोई परेशानी नहीं है। एक चीज बाहर के मुल्क में ये भी देखी है कि वो लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं और बच्चों को जो बिल्कुल आगे बिठाते हैं, ताकि उन्हें ये शऊर आए कि हमारे बुजुर्गों ने ये दीन कैसे फैलाया है। तो बच्चों को जरूर महफिल में लाया करें। अगर बच्चे शोर भी करें तो इग्नोर किया करें। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, यही नस्लें हैं, यही हमारी आने वाली नस्लें हैं। इन्होंने नबी रहमत से वफा करनी है, तो बच्चों को प्लीज झिड़का ना करें। और बच्चे भी जो है आपसे भी इल्तमास है कि सरकार की महफिल में आए तो बड़े मुअद्दब होकर बैठा करें। ये कोई आम महफिल नहीं है, इसमें बेटा बहुत ये एजाज की बात होती है और हर बंदा ही मेहमान खुसूसी होता है। अल्लाह पाक आपको हमें और हमारी आने वाली नस्लों को नबी रहमत का वफादार बनाए रखे। ये बात कारी साहब का जिक्र करना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा है क्योंकि अल्लाह ने आपकी बस्ती को जो है वो दियारे गैर में भी इज्जतों से नवाजा है, इसलिए आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा है। बहुत शुक्रिया। वमा बहुत खूब, बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह साहबजादा आज़म साबर साहिब तबलीगी दौरे पर जापान होकर आए और मेरे बरादर अकबर कारी ज़फ़र इकबाल साहिब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल पाक में वो शामिल थे और एक खुतबा जुम्मतुल मुबारक इनको पढ़ाने का जापान की धरती में भी एजाज़ हासिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेसबुक के ज़रिए वो लाइव भी देखा। हाँ जी, तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। यकीनन वो अलमरउ मआ मन अहब्बा,
बुखारी शरीफ में है, हुजूर फरमाते हैं, और वसाइल शिया में भी है, शियों की किताब वसाइल शिया, और बुखारी शरीफ में हुजूर का फरमान है अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान मरने के बाद उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। ये हमारे बुजुर्ग अलहाज हाफिज साबर अली साबिर मुजद्दी साहिब दीगर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दरस दे कर गए हैं, और ये आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस सच है, इंसान मरने के बाद उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। वो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से, हजूर की आले पाक, हजूर के असहाब औलिया उज़ाम से मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला उनको आका करीम अलैहिस्सलाम की संगत नसीब फरमाए, कह दीजिए आमीन। तो वक़्त जो है थोड़ा, नकीब महफिल इंशाअल्लाह उनके हुक्म के मुताबिक मैं लगा हूँ, तो ये हजूर की बारगाह में सिर्फ बच्चे जो हैं 3-4 मिनट दुरूद पाक पढ़ेंगे। आ जाएं बेटा, खड़े हो जाएं, आ जाओ, सब मिलकर आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदुना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदादे कुल्ले मलूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदादे कुल्ले मलूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदादे कुल्ले मलूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदुना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदादे कुल्ले मलूमिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु तआला फिद्दार। हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने नहीं लेना, इन बच्चों को बांट दे अपने हाथ से, इन बच्चों को बांट ये दे। हमें पीछे से इजाज़त ही नहीं है, हमें फीस बिल्लाह जिक्र करने का हुक्म दिया गया ये है। हुजूर के नाम पर इन बच्चों को बांट दे, आप खुद बांट दे। मेरे आका फरमाते हैं कि अपनी मजालिस को दुरूद पाक से मुज़य्यन करो, इसलिए इन बच्चों को मैंने बुलाया। आप तशरीफ़ रखें भाई, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। अब बिला ताख़ीर मैं दावते निकाबत दूंगा। मेरे बरादर अकबर कारी ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहिब, उनके शागिर्द रशीद हैं, और गुरड़ा शरीफ में ये बैत हैं। तो पीर साहब के चंद अशार से उनको, क्योंकि मिलाद पाक की ये महफिल पाक है, मोहब्बत से सुनना, बड़े लोगों का कलाम भी बड़ा होता है। कुदरत ने आज अपने जलवे दिखा दिए हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने जलवे दिखाए हैं, यूं समझ लें, कुदरत ने आज अपने जलवे दिखा दिए हैं और आमद पे मुस्तफ़ा के पर्दे उठा दिए हैं। आमद पे मुस्तफ़ा के पर्दे उठा दिए हैं। और ये कौन आ रहा है, ये आज कौन आया, सोए हुए मुकद्दर किसने जगा दिए हैं।
सोए हुए मुकद्दर किसने जगा दिए हैं, और वो जाने शार काफी बसाहरी, वो जाने ए नसीर, वो जाने ए नसीर या जाने उनका खालिक। हमने तो दिल के दुखड़े उनको सुना दिए हैं, और शाहों के दर पे जाना तौहीन थी हमारी, हमने तो बिस्तर उनकी गली में लगा दिए हैं। मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ मोहम्मद मजहर आफ्ताब चिश्ती गोलड़वी साहब। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अहले मोहब्बत, बरादराने, मैं क्या कहूँ जिनके लिए अल्फाज नहीं। काबिल एहतराम मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब अलहाज ठेकेदार मोहम्मद सरवर साहब, जिनका हर लिहाज से मैं हादम हूँ, इनके बेटे काबिल एहतराम मोहतरम मुकाम इज़्ज़त माब जनाबे सूफ़ी जाहिद इकबाल जाहिद साहब, जो कि बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे दावत दे रहे थे। काबिल एहतराम जनाबे मोहम्मद ताहिर इकबाल साहब, मोहतरम जनाब मुनव्वर इकबाल साहब, और काबिल एहतराम बानी महफिल मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब जनाबे साजिद हुसैन साहब, दीगर अहले खाना और बिलखसूस आपकी निगाहों का मरकज़ मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब हर दिल अजीज, जैसा कि जनाबे सूफी साहब फरमा रहे थे कि जो हस्ती किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उनके बेटे साहबजादा वाला शान साहबजादा मोहम्मद आजम साहब दामद बरकातहू, दीगर तमाम सामीन आपकी खिदमत में इंतहाई अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मोहब्बत से कहें वालेकुम अस्सलाम, मोहब्बत से देखें ये नारा एक ऐसा नारा है, तवज्जो फरमाइए, ये नारा एक ऐसा नारा है जो हमारे मुसलमान होने का ऐलान कर रहा है। कोई मुसलमान आ जाए, यहूदियत को, ईसाईयत को, हिंदुओं को, दीगर तमाम मज़ाहब को हम इस बात पर शिकस्त दे देते हैं, उनके जहनों की जो अक्कासी है वो करते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, लेकिन हम इस बात पे ही उन्हें जवाब देते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं, बल्कि हमारा सबसे पहला नारा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आने वाले तुझ पर सलामती। इसलिए मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। बरादर मुकर्रम मोहतरम सबकी खिदमत में अदब के साथ सलाम अर्ज करने के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ इस फैमिली का, बज़्म रहमानिया का, और सबका शुक्रगुजार, और अपने मोहतरम जनाबे सूफी जाहिद साहब जो कि बड़ी मोहब्बत से मुझे दावत दे रहे थे। हकीकत ये है कि अगर नकाबत का मामला होता तो नकाबत यही फरमाते, मैं सिर्फ सुनता, क्योंकि मैं इस घराने का शागिर्द हूँ, लेकिन मैं इस नीयत से यहाँ पर हाजिर भी हुआ और इस नीयत से माइक संभाला कि मैं कोई अपना सबक सुनाऊंगा तो उसमें से ये गलती निकाल देगा। आपकी समातों की नजर जो जहां से इन्होंने बात छोड़ी, मैं अपने सबक का आगाज वहां से करता हूं। गोलड़े के ताजदार सैयदी नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खूबसूरत रुबाई से अपनी बात का आगाज करता हूं और अपने सबक का आगाज करता हूं। अदब से बैठो मेरा ये ईमान, अदब से बैठो मेरा है ये ईमान कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। अदब सैयदे मुरसला आ रहे हैं, अदब सैयदे मुरसला आ रहे हैं, रिसालत के रूहे रवां आ रहे हैं, बसत अज़मतो अज़्ज़ो शान आ रहे हैं, जिलों में लिए कुदसियां आ रहे हैं।
ये सुबह मुसर्रत है, खुशियां मनाओ, दरूदो सलाम अपने होंठों पे लाओ, मोहम्मद के जलवों पे कुर्बान जाओ और अदब से नसीर अपनी पलकें झुकाओ, शहंशाह कौनो मकाम आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। वैसे जैसे बरादर मुकर्रम आपने ये लिखा है कि हर साल ये महफिल होती है और आज ये नवी सालाना महफिल है और हम हकीकत अर्ज करूं, जो हकीकत है मुबालगा नहीं है कि हम लोग अक्सर महफिल में कानों का चस्का पूरा करने के लिए, आपके इलाके में हो सकता है ऐसा ना हो, खतीब सुनने के लिए कम आते हैं, नात ज्यादा सुनते हैं। मैं नात का मुनकर नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे खतीब हैं वो भी आपको नात सुनाते हैं। नात कमली वाले की तारीफ है। और फिर जिस महफिल पाक में हम हाजिर हैं, इसमें हुतबा जो हैं वो अपना अपना खिताब फरमाएंगे, हम मोहब्बत से समात फरमाएंगे। और याद रखिएगा, आज जिस महफिल में हम हाजिर हैं, ये महफिल हमारे बुजुर्ग ठेकेदार मोहम्मद सरवर साहब, हाजी साहब और इनके बेटे, सिर्फ इन्होंने नहीं सजाई, या हमारे सूफी बासफा खतीब इस्लाम आलम नबी फाज़िल जलील दरवेश अहले सुन्नत जनाबे हजरत अल्लामा किबला हाफिज साबर अली साबर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सिर्फ उन्होंने ही नहीं बताई, मेरे पीर मुर्शिद गोलड़े के ताजदार सैयदी नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, सिर्फ आपकी इजाद की हुई ये महफिल नहीं है, बल्कि ये महफिल वो महफिल है जो रब्बे कायनात ने सबसे पहले अर्श पर सजाई थी। सुभान अल्लाह। शायर इसको कैसे लिखता है, वक्त अपने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता कि अपने हर जुमले में एक्सप्लेन करूं, लेकिन इतना मुझे बड़ा फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे उस्ताद मोहतरम मोहतरमुल मुकाम इज्जत माब जनाब किबला कारी जफर इकबाल जफर साहिब दामद बरकातुहू आप हो, मेरे गोलड़े के ताजदार सैयदी नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, उनके जूतों का सदका कम से कम मेरे ऊपर इतना अल्हम्दुलिल्लाह करम है कि आपका नात पढ़ रहा हो, मैं उसके हर शेर के बदले एक शेर पढ़ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पर सबक सुनाना मकसूद है, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये महफिल सिर्फ बुजुर्गान ने नहीं सजाई, बल्कि रब्बे कायनात ने सबसे पहले अर्श पर सजाई थी। कैसे सजाई थी, आपकी समातों की नजर करता हूँ। शायर लिखता है कि मक्के पाक की धरती नूं गुसल दे के, मक्के पाक की धरती नूं गुसल दे के इतर जनता दा फेर छड़काया रब ने, कमली वाले महबूब ने जिवें क्या कसम रब दी ओवें बनाया रब ने, उत्ते पैर ना किसे दा आ जावे, पैन दिता दी धरती ते साया रब ने, इकट्ठा नबियां दियां रूहां नूं करके ते उत्ते अर्श मिलाद मनाया रब ने। इनु सादा कर इंशाअल्लाह समझ आ जाएगा। इकट्ठा नबियां दियां रूहां नूं करके ते उत्ते अर्श मिलाद मनाया रब ने, कुल नबियां सोने दी तस्बीह की थी, कमली वाले नूं शाहिद बनाया रब ने, ते तंबू सत्ता आसमाना दे तान के ते बड़ा सोना पंडाल सजाया रब ने, ते दीवे बाल के तारियां सारियां दे सूरज रोशनी नहीं चमकाया रब ने, ते फिर सिदरा दे उत्ते स्टेज बनया, फिर सिदरा दे उत्ते स्टेज बनया, जबरील नकीब बनाया रब ने, ते जबरीला तलावत भी आप कर लै, जलसा जबरीला तलावत भी आप कर लै, जलसा यार दा शुरू कराया रब ने, ते रूहे आदम ने हमद बयान की थी, रूहे ईसा नू फेर बुलाया रब ने, ते इब्ने मरियम नू नात दा हुक्म दे के इंज यार दा शान वधाया रब ने, ते नबियो पढ़ो दुरूद हजूर उते, नबियो पढ़ो दुरूद हजूर उते, फिर आप खिताब फरमाया रब ने, ते तुसी झंडियां दे उत्ते एतराज कर दे, तुसी झंडियां दे उत्ते एतराज कर दे, झंडा सोने दा आप चुलाया रब ने, ते असगर ओदे कोलों की गैब रहना, असगर ओदे कोलों की गैब रहना, असगर ओदे कोलों की गैब रहना, जिदे लिए सब कुछ बनाया रब ने। तो कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है, साहबजादा साहब आपकी नजर, कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है, कोई कहता है सरे अर्शे उला रहता है, हम फकीरों का ये दावा है कि माबूद बरहक अपने महबूब के जलवों में छुपा रहता है। आपकी समातों की नजर इंतहाई काबिल एहतराम, मेरी मुराद आपके इसी इलाका की पहचान जो कारी कुरान भी हैं और मेरे आका के सनाहान भी हैं,
आपकी समातों की नज़र जनाबे कारी तारिक महमूद साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और लजपाला का के हजूर हदिया नात पेश करें। जनाबे किबला कारी तारिक महमूद साहब आपकी हाजिरी के बाद इंशाअल्लाहुल अजीज गोलड़े के ताजदार सैयद नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम आपकी समातों की नज़र। माशाअल्लाह बड़ी ही मुबारक के मुस्तहिक हैं जनाब मास्टर ज़ाहिर साहब, मास्टर ताहिर साहब, जनाब साजिद कादरी साहब, जो हर साल आका अलैहिस्सलाम की महफिल को सजाते हैं। अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़त अता फरमाए और इनके वालिद मुहतरम का साया अल्लाह ताला देर सलामत व हयात फरमाए। अल्लाह ताला अपना खसूसी रहम व करम फरमाए। तो मेरे नहायत ही मुहतरम किबला उस्ताद मुहतरम हाफ़िज़ साबर अली साहब साबर, उनके लख्ते जिगर साहबजादा जनाब मोहम्मद आज़म साबर साहब, मेरे वास्ते इस तरह है जिमें किबला उस्ताद मुहतरम तशरीफ़ फरमा रहे। अल्लाह ताला इनकी और ज़िंदगी में दराज फरमाए। अल्लाह ताला इनका साया भी हमारे सरों पे तादेर सलामत व हयात फरमाए। तो तमामी हजरात दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दीवानेओं बैठे रहो महफिल नु सजा के थे, दीवानेओं बैठे रहो महफिल नु सजा के थे। शायद मेरे आका दा इथों दी गुजर होवे, शायद मेरे आका दा इथों दी गुजर होवे। और सरे हशर वो शफाअत करेंगे चुन चुन कर के हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया ते सहारा है, सरकार दा घर सोना। दुनिया ते सहारा है, सरकार दा घर सोना। जरा मिलके पढ़ो दुनिया दा सहारा है, सरकार दा घर सोना। दुनिया दा सहारा है, सरकार दा घर सोना। सानो विखा मौला
मदनी दाओ दर सोना शानो विखा मौला मदनी दाओ दर सोना शानो विखा मौला मदनी दाओ दर सोना नबिया दा सहारा है सरकार दा घर सोना नबिया दा सहारा है सरकार दा घर सोना नबिया दा सहारा है सरकार दा घर सोना सानो विखा मौला मदनी दाओ दर सोना और सरकार दी महफिल नो जो दिल न सजा दे सरकार दी महफिल नो जो दिल न सजा देने सौरभ दीजे आंदा उन्ना लोकां दे घर सोना सौरभ दीजे आंदा उन्ना लोकां दे घर सोना और किसे शैदी ने आंदी कदी थोड़ से मंगते नो किसे शैदी ने आंदी कदी थोड़ से मंगते नो किसे शैदी ने आंदी कदी शय से मंगते नो जिस ते भी ओ कर देवे एक बार नजर सोना जिस ते भी ओ कर देवे एक बार नजर सोना की होया मदीने तो असी दूर पे वसने की होया मदीने तो असी दूर पे वसने रख देने गुलाम हर ताते खबर सोना रख देने गुलाम हर ताते खबर सोना और आखिरी शेर है बड़े लाइसी जोर जदों ओ यजीदी फौजा ने बड़े लाइसी जोर जदों ओ यजीदी फौजा ने कट के भी नहीं झुके आए ओ हुसैन दा
सर सोना कट के भी नहीं झुके आए ओ हुसैन दा सर सोना नबियां दा सहारा सरकार दा घर सोना। माशाअल्लाह दौरान नात तर्जमाने मसलक हक अहले सुन्नत अजीम मजहबी सकालर मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना आदल जमाल सनोत्रा साहब से है। आप तशरीफ लाए, दिल की अथा गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा। आप तशरीफ लाए, मैं आपको इस पाक महफिल में मोहब्बत भरे मजमे में खुश आमदीद कहते हुए ये बता दूं कि मेरा मजमा बिहम्दिल्लाह बेदार मजमा है। ये मोहब्बत देते हैं और मोहब्बत इस तरह देते हैं, इनकी आवाज बताएगी बावाज़ बुलंद, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और दीवानों जरा जाना दरबारे मोहम्मद पर, दीवानों जरा जाना दरबारे मोहम्मद पर, वो जामे शिफा अब भी भर के पिलाते हैं। और इस आस पे जीता हूँ, इस आस पे जीता हूँ कि कोई कह दे मुझे आकर कि चल तुझको मदीने में। और गोलड़े के ताजदार सैयदी नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप यहाँ पर लिखते हैं कि थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। और ये अर्ज़ो समावात है तेरी जात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। और फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा, फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा। हमने जिसे तस्वीर दिखाई तेरे दर की, और ताज़ीज़ तेरे दर से मेरा सर न उठेगा, ताज़ीज़ तेरे दर से मेरा सर न उठेगा। मर जाऊं तो मुमकिन है जुदाई तेरे दर की। और रोया हूं मैं उस शख्स के पांव से लिपटकर, रोया हूं मैं उस शख्स के पांव से लिपटकर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की। और आया है नसीर आज तमन्ना यही, है रसाई दर से तेरे अल्लाह का दर हमको मिला, दर से आका दर से तेरे अल्लाह का दर हमको मिला है। इस औज का बाइस है रसाई तेरे दर की। और आया है नसीर, आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर कि पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, तवज्जो, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये कुरान का फैज़ है, साहिबे कुरान का फैज़ है। मेरी मुराद आज हर दिल अजीज मोहतरमुल मुकाम हमारे बुजुर्ग जनाब अलहाज ठेकेदार मोहम्मद सरवर साहब दामत बरकातहुम, आपके जिस बेटे को देख लें, जिस फर्जंद को देख लें, इस फैमिली के जिस के मेंबर को देख लें, वो आशिक़ रसूल नजर आएगा। मोहब्बत से अभी भी अगर आपको शक है तो तवज्जो फरमाइए। आपके इलाके के हर दिल अजीज मेरे उस्ताद मोहतरम इज्जत माब किबला कारी जफर इकबाल जफर साहब दामत बरकातहुम, आपको कुरान का फैज मिला तो आप जगह जगह जाकर मुख्तलिफ ममालिक में जाकर रब्बे कायनात के पाक कलाम की और अल्लाह के महबूब की सना भी बुलंद कर रहे हैं। तो फिर मैं क्यों ना ये कहूं कि ओदी दिल नू तांग बथेरी है, तवज्जो, ओदी दिल नू तांग बथेरी है, जिदी असलों शान उचेरी है, रब्बा वसल दे विच की देरी है, रब्बा वसल दे विच की देरी है। अज सिकम इतरां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास कनेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है। अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां ते फुरकत दी रात लंबेरी है।
फुरकत दी रात लंबेरी है, जुल्ली गम दी लाल हनेरी है, की रहमत दे विच देरी है, की रहमत दे विच देरी है, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां, ओदे हथ मुहार जमानी है, ओदे हथ मुहार जमानी है, ओदी दो जग ते सुल्तानी है, इथे गुम अकले इंसानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, इथे गुम अकले इंसानी है, मुख चंद बदल शाशानी है, मथे चमके लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूर अखी हिंद मदबरियां ते एनू हस्ती दा उनवान आखा, एनू हस्ती दा उनवान आखा, रब सच्चे दी बुरहान आखा, या अखियां दा कुरान आखा, के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया ते की जिन्नो बशर की शाहो गदा। इस शेर के बाद इंशाअल्लाह दे रहा हूं की जिन्नो बशर की शाहो गदा, जिठी जिस भी नसीर ओ शाने हुदा, उडे होश ते मुंहों बोल उठया, मां अहसन का मां अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, आपकी समातों की नजर इंतहाई काबिल एहतराम हमारे मेहमान हतीब, आप की समातों की नजर कर रहा हूं, काबिल एहतराम अजीम मजहबी स्कॉलर मेरी मुराद हजरत आलामा मौलाना आदल जमाल सनोत्रा साहब से है कि आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत वाज से हमारे कुलूबो अजहान को मुनव्वर फरमाएं। बा आवाज़े बुलंद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद कर जश्न मनाने वालों, मोहब्बत के साथ नाराए तकबीर। दिल से दुआ देता हूं कि हालिक दुआ रहना, आज जिसकी आवाज सबसे ऊंची हो, अज अल्लाह अज अख लगे बावाज़े बुलंद नाराए तकबीर। ओ चंद जेड़े चंद दे बारे नासिर शाह कहंदे ने कि चन्ना फलक दिया चन्ना, चन्ना फलक दिया चन्ना, सारे हसीना तो ताक लगना है, जिन्ना भी सोना है पर तो नासिर मेरे नबी दे जोड़ियां दी हाक लगना है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जनाबे इज्जत मोहम्मद आदल जमाल सनोत्रा साहब।